संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांस फैट के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। WHO ने 2023 में ट्रांस फैट को खाद्य पदार्थों से या फूड प्रोसेसिंग वाले डिब्बा बंद पैकेट बंद उत्पादों से बिल्कुल समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है और इस नाते ट्रांस फैट को लेकर के हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने समाज को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। ट्रांस फैट बिल्कुल जानलेवा है और अनेक प्रकार की बीमारियों और चुनौतियों को खड़ा करता है। ट्रांस फैट न केवल हार्ट डिजीज के लिए चुनौती बनता है बल्कि अनेक प्रकार के रोगों की जड़ है, केंद्र है। और इसी नाते WHO ने अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से जो अनुसंधान किया और स्वास्थ्य के ऊपर इसके प्रभाव को देखा, उसी आधार पर इसको लेकर के 2023 में एलिमिनेशन का लक्ष्य बनाया गया। एक चीज़ ध्यान रखें, ट्रांस फैट होता क्या है। सामान्यतः आप जानते होंगे फैट का मतलब वसा। हमारे भोजन के लिए बहुत सारे पदार्थ आवश्यक हैं, जिसमें 7 प्रकार के पदार्थों को महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 पदार्थ ऐसे हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये एनर्जी प्रोवाइडर हैं। दूसरा जो है महत्वपूर्ण पदार्थ, आप देखिए अगर एनर्जी प्रोवाइडर के अलावा तो बिल्डिंग सब्सटेंस है, निर्माणक पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन की मुख्य भूमिका, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना और हमारे कोशिकाओं से लेकर हर अंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा तीसरे प्रकार के 3 पदार्थ हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, उपापचय नियंत्रक, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, पानी वगैरह आते हैं। और चौथे प्रकार के पदार्थ हैं हेरिडिटरी सब्सटेंस या जेनेटिक्स मटेरियल, जिसमें अमीनो एसिड को या फाइबर को शामिल किया जाता है। ऐसे में फैट से सभी लोग परिचित हैं और आप जब कोई भी भोजन का पदार्थ तल करके या जो है आप देखेंगे कि जो तमाम ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, पूड़ियाँ या बाज़ार में मिलने वाले बहुत सारे पदार्थों को, तो वो सब फैट या तेल के माध्यम से ही बनाया जाता है। घी से लेकर के वनस्पति तेल, ये हर व्यक्ति के जीवन का और उसके किचन का भाग रहा है। लेकिन जो वनस्पति तेल का हम प्रयोग करते हैं वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अनुकूल होते हैं। उन्हें अनसैचुरेटेड फैट की श्रृंखला में रखा जाता है। और जो ठोस वसा होते हैं, जो सामान्य अवस्था में ठोस रूप में पाए जाते हैं, जैसे गाय के घी को छोड़ करके बाकी सारा घी या मीट वगैरह या अंडे वगैरह, ये सब सैचुरेटेड फैट है, अर्थात संतृप्त वसा है और ये ठोस रूप में पाए जाते हैं। जो वसा ठोस रूप में पाई जाती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। वैज्ञानिकों ने अपने अनेक अनुसंधान और निष्कर्ष के बाद इसे निकाला। तो सामान्यतः वनस्पतियों की वसा द्रव अवस्था में पाई जाती है और जो जंतुओं की वसा है वो ठोस रूप में पाई जाती है। केवल एक अपवाद है वनस्पतियों में, नारियल का तेल, वो वनस्पति वसा होते हुए भी ठोस होता। तभी आप देखते होंगे जाड़ों में नारियल का तेल जो है निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग तेल हाथ पैर में लगाने के लिए भी खरीद कर लाते हैं और निकाल नहीं पाते, अंततः उसका डिब्बा और कंटेनर को काटते हुए मिलते हैं। तो ये जो द्रव वसा है वो अच्छी है, अर्थात उसका प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि एक सीमा से ज़्यादा वसा कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी WHO ने कहा कि अगर एक सीमा के अंदर है तो वो ठीक है। लेकिन ट्रांस फैट इसी वनस्पति तेल को औद्योगिक प्रक्रिया का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ट्रांस फैट बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो वनस्पति तेल है इसमें हाइड्रोजन को मिलाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांस फैट औद्योगिक प्रक्रिया में हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से बनाए गए वसा वाले पदार्थ होते हैं। ये बिल्कुल ठोस हो जाते हैं। जब वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है तो ये ठोस अवस्था में बदल जाते हैं और इसको वनस्पति घी कहा जाता है और ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। आप जानते हैं ट्रांस फैट कई प्रकार के कैंसर रोगों, डायबिटीज़ टाइप 2 जैसी बीमारियों और शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जमाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। ट्रांस फैट सीधे सीधे लीवर में भी जम जाते हैं, छोटी आंत में भी जम जाते हैं और कई सारे अंगों को प्रभावित करते हैं, कई सारे अंगों के लिए चुनौती बनते हैं। और चूंकि जब ये
जो है रक्त वाहिनियों में जमते हैं, या जब ये लीवर में जमते हैं, या किसी अंग में जम जाते हैं, या हमारी आंत में जम जाते हैं, तो यह हमारे मेटाबॉलिज्म को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त वाहिनियों में जमते हैं वो हृदय रोग के लिए नुकसानदायक होते हैं। हार्ट अटैक की इससे जो है संभावना बढ़ती है। और कहा जाता है पूरी दुनिया में हर साल 5 लाख लोग जो है हृदय रोग से मरते हैं। उसमें मुख्य भूमिका इसी ट्रांसफैट से बनने वाले कोलेस्ट्रॉल की होती है। ट्रांसफैट क्या करता है, हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसके नाते हमारे पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के बाद सारी समस्या समझिए शरीर में शुरू हो जाती है, और सारी समस्या की वहीं से शुरुआत हो जाती है। इसी कोलेस्ट्रॉल, बुरे कोलेस्ट्रॉल के शरीर में बढ़ने की चुनौती को ही समझते हुए WHO ने इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं कि WHO के द्वारा एकाएक निर्णय लिया गया। WHO ने इसके नुकसान और दुष्प्रभाव को समझते हुए कई स्टेप में इसको समाप्त करने का लक्ष्य बनाया। सबसे पहले लक्ष्य बनाया गया कि 2013 तक कुल खाद्य पदार्थ का 10% केवल जो है ट्रांसफैट का उपयोग होना चाहिए। फिर ये हुआ कि 2017 तक 5%, फिर लक्ष्य बनाया गया कि 2021 तक 3%, 2022 तक 2%, और अब 2023 से 0%, अर्थात 0 ट्रांसफैट खाद्य पदार्थों में होना चाहिए। और इसी को आधार बना करके WHO पूरी दुनिया में सभी देशों को जो है गाइड कर रहा है, उनको मार्गदर्शन दे रहा है और कह रहा है कि आप अपने नागरिकों को जागरूक करिए। आप अपने बाज़ार में जो फूड की रेगुलेटरी बॉडी है उसके माध्यम से अपने बाज़ार को नियंत्रित करिए और ऐसे खाद्य पदार्थों को बाज़ार से बाहर करिए जो ट्रांसफैट से बने हुए हैं और मानव को अनेक रोगों से भर दे रहे हैं। मानव जीवन वैसे ही अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, अनेक महामारियों से, अनेक सामाजिक और प्राकृतिक चुनौतियों से। तो ऐसे में उसके लिए अपनी जीवन शैली के माध्यम से चुनौती पेश करना और पेश करने के माहौल से जोड़ना अपने आप में देखा जाए तो और भी बुरा है। इसी नाते अगर हर देश अपनी जनता को जागरूक बनाएगा और अपनी रेगुलेटरीज बॉडी और अपनी संस्थाओं को बेहतर करेगा तो निश्चित रूप से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। इसी संदर्भ में FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में डिब्बा बंद, पैकेट बंद सभी खाद्य पदार्थों की निगरानी करती है, उसके लिए अनुमति देती है, उसने भी 2022 में 2% ही ट्रांसफैट के उपयोग के लिए सीमा निर्धारित की थी। और अब वह धीरे धीरे वह भी WHO के निर्देशों के अनुसार अपनी रेगुलेशन को और अपने जो है नियमों को बदलने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसलिए यह ट्रांसफैट का चैप्टर टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, UPSC सहित राज्य के सिविल सेवाओं सहित, उनको ट्रांसफैट से संबंधित विषय पर अपने आप को मजबूत करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एग्ज़ाम का भाग बन सकता है। एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में आप अपनी समझ और सोच को ट्रांसफैट के मामले में जागृत करके रखें ताकि आपको एग्ज़ाम में बढ़त मिल सके। तो इस श्रृंखला में आज हम लोग इसी ट्रांसफैट के मुद्दे पर कल हम लोग एक नए विषय के साथ मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी तरीके से संवाद श्रृंखला में आप लगातार बने रहें तथा साथ ही साथ जो लोग बीच से शामिल हुए हैं, जो बीच से इसको देखना शुरू किए हैं, उनसे मेरा आग्रह शुरुआत से हम लोगों ने संवाद श्रृंखला में जितनी भी सीरीज बनाई है सबको देखें, सब पर नोट्स बनाएं। इससे एग्ज़ाम में आपको बहुत बढ़त मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।